हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। आज हम देखेंगे आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है इस वक्त, और साथ में उनका इमीडिएट नेक्स्ट मूव यानी कि उनका अगला कदम बहुत ही जल्द, कुछ ही घंटों से लेके कुछ ही दिन के अंदर क्या पॉसिबल हो सकता है आपके लिए, आप दोनों के कनेक्शन के लिए, ये हम आज देखेंगे। सो बहुत डिटेल रीडिंग होगी, आप सभी के लिए ज़रूर एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस रीडिंग को किसी भी वक्त देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन के कॉर्नर पर भी दिख रहा होगा, तो ज़रूर मेरे नंबर को आप सेव कर लीजिए और मैसेज कर लीजिए किसी भी तरीके की सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिएगा मेरे लिए, मैं सबके कमेंट्स को रीड करती हूँ, ठीक है। और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और अगर आप चाहें एक्स्ट्रा अप्रिसिएशन के लिए आप मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू गिफ्ट्स भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिएगा। फोकस करें इस फ्लेम पे, और जिस भी पर्सन की करंट फीलिंग्स आप अपने लिए जानना चाहते हैं उनका नाम 3 बार लीजिए। एक टाइमलेस रीडिंग है। देख लेंगे। ओके ओके, आई होप आपने अब तक ले लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में कि उनके अंदर एक अजीब सी तड़प काम कर रही है, ठीक है। वो लिटरली चाह रहे हैं कि चीज़ें जो अभी आप दोनों के बीच में जैसी है, ठीक है, वैसी ना चले, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में कुछ अच्छी चीज़ें हों, इस कनेक्शन में एसेंस जो है वो बढ़े, ठीक है, इस रिश्ते में अबंडेंस बढ़े, ठीक है। जो मुरझा गया है चीज़ें वो फिर से खिल जाए आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो मन में तड़प इनका काम कर रहा है कि दे वांट टू मेक थिंग्स वर्क, ठीक है। चीज़ें आगे बढ़े, चीज़ें साथ में बढ़े, आप दोनों साथ रहो, आप दोनों पास रहो, ये इनके अंदर चल रहा है। लेकिन वो हो नहीं पा रहा किसी ना किसी रीज़न से। चांसेस हैं ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, या फैमिली इश्यूज़ है, या कोई और प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं जो मन में वो चाह रहे हैं, जो विश उनकी चल रही है, वो उन्हें दिख नहीं रहा है और वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं, ठीक है, कि वो कैसे करें, कैसे सब होगा, कैसे आपके पास आएँ, कैसे अबंडेंस क्रिएट करें इस कनेक्शन में, ठीक है। सो दे आर फीलिंग अ लैगिंग एनर्जी, ठीक है। मतलब उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली एक कोई एनर्जी है जिसके चलते डिस्टेंस आप दोनों हो तो हो ही, नो मैटर कितना ट्राई कर रहे हो, कितना बात कर रहे हो, या कितना मिलने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कर रहे हो, नथिंग इज़ वर्किंग, ठीक है। 1-2 दिन चीज़ें सही रहती है, तीसरे दिन फिर से वही हाल होता है कि जो फूल खिला होता है वो फिर से मुरझा जाता है, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी उनके दिमाग में चल रही है कि ऐसा क्यों है कि हम घूम फिर के वही आ जा रहे हैं दोनों, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक ही लूप में घूमे जा रहे हैं, ठीक है। कुछ सही होते होते फिर से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि कोई तो एक मेन रूट कॉज है जिसके चलते चीज़ें आप दोनों के बीच में सही होती है लेकिन टिकती नहीं है, ठीक है। नज़र हमेशा लगी रहती है, और हमेशा ही सही होने के बाद भी, सुधरने के बाद भी रिश्ता आपका आराम से 1-2 महीना, 1-2 दिन अच्छा चलता है, फिर ख़राब हो जाता है, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो इसी चीज़ से मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है इस वक्त, एंड क्योंकि उन्हें कोई वे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, फिगर आउट करने का, समझने का, या फिर एफर्ट डालने का। 3 चीज़ें ही नहीं हो रही है, तो अंदर ही अंदर परेशान हुए जा रहे हैं आपके पर्सन, लिटरली तड़प रहे हैं, क्योंकि उन्हें रिलीव करना है उस फीलिंग को, उस रोमांस को आपके साथ जो स्टार्टिंग में कभी था,
ठीक है, या बीच में कभी था, लेकिन फिर से वो अब मिसिंग हो चुका है। ठीक है, अब बस यादें ही रह गई हैं जिसे वो याद करके अच्छा महसूस कर सकते हैं, और इस रियलिटी अभी बहुत कोसों दूर है उनके एक्सपेक्टेशन से, उनके ड्रीम से। सो बहुत दिमाग लगा रहे हैं, मुझे यहाँ दिख रहा है लिटरली दे आर ओवर थिंकिंग, दे आर इवेल्युएटिंग थिंग्स, बट वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि आप लोग घूम फिर कर एक ही जगह पे आ जाते हो, और चाहे कितने भी दोनों मिलके कोशिशें कर लो, आप दोनों की चीज़ें बीच की सॉल्व ही नहीं होती। सो देखिए, आपके पर्सन के मन की चाहत अभी बहुत ज़्यादा है कि वो काम करे रिश्ते पे या रिश्ते को सुधार ले, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या वो मैजिकल सा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी हैं। ठीक है, वो गलत रहे हैं, लेकिन बहुत बार उन्होंने मेहनत भी करी है इस रिश्ते को अच्छा करने की, लेकिन फेलियर्स उन्हें बार बार दिखा इस रिलेशनशिप में। कभी आपने उन्हें गलत समझा है, कभी उन्होंने आपको गलत समझा है, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ठीक है, सो वो चाहते हैं कि एटलीस्ट आप दोनों इस लूप से निकलो, कि घूम फिर कर उसी जगह ना हो। अगर 100% भी आप दोनों का रिश्ते में ग्रोथ नहीं हो पाती हो तो एटलीस्ट 20% तो हो, लेकिन ज़ीरो में आप दोनों आके खड़े हो जाते हो तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मन में एक अजीब सी तड़प है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जैसे सर्कमस्टेंसेस में आप दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि दिल से वो चाहते हैं कि आपका रिश्ता बहुत ही स्मूथली बढ़े और आप दोनों एक दूसरे की वजह से खुश रहो, ना कि टेंस्ड। लेकिन आप दोनों को एक दूसरे के साथ रह के ज़्यादा टेंशन मिला है, रैदर पीस के, रैदर हैप्पीनेस के। आप दोनों इनसिक्योर होते हो मैक्सिमम टाइम्स एक दूसरे को लेकर। सो दिस पर्सन इज़ रियलाइजिंग, ठीक है, कि आप भी परेशान होते हो, वो भी परेशान होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई तो हल निकालना होगा ना, या तो अलग होना होगा जो हम नहीं होंगे, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हम दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के बिना रहते हैं तो अजीब सी फीलिंग होती है, तड़प होती है, जो कि अभी आपके पर्सन को हो रही है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि सोल्यूशन तो निकालना होगा, लेकिन कैसे निकालें, क्योंकि हर बार कोशिश करते हैं, सोल्यूशन निकल भी जाता है, लेकिन वो सोल्यूशन रूट कॉज का सोल्यूशन नहीं होता है। तो पहले हमें समझना होगा कि आखिरकार ऐसा पहली हो क्यों रहा है, मेन चीज़, ताकि लूप से निकल पाएँ। ठीक है, तो आपके पर्सन चेंज चाहते हैं आपके कनेक्शन में, और उनको ऐसा लग रहा है कि एक ही चीज़ 50 बार हो रही है, बार बार हो रही है, तो अब उसे वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, उसे वो एंटरटेन नहीं करना चाहते। उनको लग रहा है कि अभी मेन हमारा फोकस होना चाहिए कि हम दोनों इस रिश्ते को ग्रो करवाएं। एटलीस्ट एफर्ट डाल के, अगर 100% नहीं हो रहा, एटलीस्ट 20% तो करें, लेकिन इस चंगुल से जिसमें हम फंसे हुए हैं, जिस नज़र हम दोनों के रिश्ते को जो नज़र लगी है, उससे हम निकले। तो आपके पर्सन को बहुत डीपली फील हो रहा है कि कोई तो अलग बात है, या कोई तो बुरी एनर्जी है, कोई तो एविल आई है, जिसके चलते आप दोनों खुश होके भी एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हो। हमेशा आप दोनों को जुदा हो जाना पड़ता है बार बार। ठीक है, कभी आप डाइवर्ट होते हो, कभी वो डाइवर्ट होते हैं, और इसी तरीके से सिलसिला चला रहता है। तो आपके पर्सन का मेन दिमाग अभी यहीं पर है कि उन्हें सोल्यूशन चाहिए, और जब उन्हें मिले तो वो इसमें एफर्ट डालें। ठीक है, सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स दिख रही है। सो चलिए अब हम आपके पर्सन का अगला कदम देख लेते हैं, इमीडिएट अगला कदम। ठीक है, इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, आप चाहे तो आप विश मांग सकते हैं। ओके, सो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं देखती हूँ का नेक्स्ट मूव। Okay, let's see immediate next move. ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि देखिए, आपके पर्सन हालांकि तड़प रहे हैं, परेशान है, सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ भी है आपको लेकर, और डाउट्स भी हैं। ठीक है, नो मैटर इनका कोई भी बिहेवियर रहा है, इनके माइंड में एक चीज़ डाउट है कि मे बी यू आर विद समवन, यू आर टॉकिंग टू समवन, या फिर आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं। ये डर उनके मन में है, ये जेलसी, ये पॉजिटिवनेस उनके अंदर है। ठीक है, तो ये इंसान सबसे पहले क्या करेंगे, इनका नेक्स्ट मूव मुझे यहाँ पे हो रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान बैठे नहीं रहेंगे अब, क्योंकि जो उनके अंदर तड़प हो रही है वही जानते हैं कि वो चीज़ उन्हें कितना ज़्यादा पेन दे रही है आपसे दूर रह के, या आपसे ज़्यादा अटैच ना होके। ठीक है, प्रिटेंड करें। सो जो प्रिटेंड वो कर रहे हैं आपसे दूर होके कि वो ओके हैं या बात नहीं करना है, खुश है, तो उस प्रिटेंडिंग एनर्जी से सबसे पहले आपके पर्सन निकलेंगे कुछ ही घंटों के अंदर। एंड सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान आपसे पूछेंगे, सवाल करेंगे। ठीक है, जो डाउट्स उनके मन में हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ उनके मन में हैं, या जो चीज़ उनको शक हो रही है, उसको लेकर वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और वो जब क्वेश्चंस करें तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अटपटा लगा कि मैं क्यों आंसर करूँ इन सारे फालतू बातों को। ठीक है,
और ये इंसान मुझसे ये सब पूछ क्यों रहे हैं। बट अगर वो करते हैं क्वेश्चन, तो अगर आप उन्हें प्यार करते हो या उनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप तो गलत नहीं हो। तो आप जब गलत नहीं हो तो आपको अजीब फील होने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि इनके नेक्स्ट एफर्ट में ये पर्सन जो है क्लैरिटी लाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप शायद लॉयल हो, लेकिन वो अपने दिल को मना नहीं पाते हैं कि आप लॉयल हो और आपके आसपास कोई भी नहीं है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट डाउट को हटाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये उनका टॉक्सिक ट्रेट है, विश्वास ना कर पाने की, ट्रस्ट इश्यूज़ की, जो उसे फिक्स करनी चाहिए, जिसके चलते वो कुछ ही घंटों के अंदर आपसे बात करेंगे। और बात करते करते हो सकता है कि अपने डाउट्स को, इनसिक्योरिटीज़ के बारे में आपसे बात करेंगे, आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पर धीरे धीरे दिख रहा है कि ये ओपन अप होंगे कि इन्हें क्या फील हो रहा है, और ये नज़र रिलेटेड या जो भी मैंने आपको रीडिंग में बताया उन सारी चीज़ों को आपके सामने कन्फेस करेंगे। एंड ये आपको बताएंगे लिटरली कि इन्हें कैसा महसूस होता था पहले, अब कैसा हो रहा है, एंड वो अब चेंज किस तरीके से चाहते हैं, एंड वो किस तरीके से आपका योगदान चाहते हैं कि आप उनके साथ ताल से ताल मिलाओ या कंट्रीब्यूट करो, सो दैट ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा पीसफुली आगे बढ़ पाए और कुछ तो ग्रोथ हो, एक लूप में ना चले जहाँ पे रुकावट है और आप दोनों के बीच में कोई भी ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कोई भी सीरियसनेस नहीं है, कमिटमेंट इश्यूज़ है, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनका नेक्स्ट एफर्ट यही होगा कि ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं करेंगे, बैठ के बात करना चाहेंगे, ठीक है, आपका अपना पर्सपेक्टिव समझाना चाहेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है, आपको कैसा महसूस होता है आजकल, आप क्या चाहते हो आजकल, ठीक है। और अपने तरफ से भी आपको कुछ प्रोमिस कर सकते हैं वो, या अश्योरेंस दे सकते हैं, और आपसे भी वो उम्मीद रखेंगे कि आप भी उन्हें अश्योरेंस दो। तो उनकी बातों के थ्रू ना उनकी पूरी फीलिंग्स, पूरी इमोशंस बाहर निकल के आएगी, ठीक है। सो ये चीज़ होगा कुछ ही घंटों के अंदर, चाहे आपकी बातचीत किसी भी लेवल पे है, नहीं है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन है, जो भी सिचुएशन है, ये इंसान इमोशनल लेवल पे आकर आपसे ढेर सारी कम्युनिकेशन करेंगे कुछ ही घंटों के अंदर से, ठीक है। सबसे पहले बात जब वो शुरू करे तो हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि इंसान झगड़ा करने आ रहे हैं, आर्गूमेंट्स करने आ रहे हैं, बेफालतू की बातें करने आ रहे हैं, पर धीरे धीरे वो इंसान अपनी फीलिंग्स को लेकर ओपन अप होंगे और उन्हें क्या लग रहा है उसको लेकर ओपन अप होंगे, एंड देन आपकी बहुत डीप कन्वर्सेशन होगी। एंड इसी कन्वर्सेशन से कहीं ना कहीं एक गारंटेड एक सोल्यूशन तक तो आप दोनों म्यूचुअली ज़रूर पहुंचोगे, जिस पर आप दोनों काम करोगे, एंड देन फिर चीज़ें फिर धीरे धीरे स्टेबल होनी शुरू होगी आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। सो ये आपके पर्सन की करंट इमीडिएट नेक्स्ट मूव दिख रही है। सो इस कैमरे को मैं साइड में कर देती हूँ। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।